नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है सूरदास के भ्रमर गीत सार के कुछ पदों की व्याख्या। यह सूरदास के जो भ्रमर गीत सार के कुछ जो पद हैं यह यूपीएससी, बीपीएससी, डीयू के सिलेबस के साथ ही साथ कई विश्वविद्यालयों में यह पढ़ाए जाते हैं। तो आज हम उसी भ्रमर गीत सार के कुछ महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या को यहाँ पर हम देखेंगे। यह जो है चौथा है, जदुपति लख्यो तेहि मुस्कात, कहत हम न रही जोई सोई भई यह बात, बचन प्रकट करन लागे प्रेम कथा चलाए, सुनहु उद्धव मोहि ब्रज की सुधी नहीं बिसराए, रैनी सोचत चलत जागत लागत नहीं मनान, नंद जसुमती नारी नर ब्रज जहां मेरो प्राण, कहत हरि सुनी उपंग सुत यह कहत हौ रस रीति, सूर चित्त तय टरती नाही राधिका की प्रीति। संदर्भ इसका यह है कि जो श्री कृष्ण हैं और उद्धव हैं दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। उद्धव जो हैं वो गर्व ज्ञान के प्रतीक हैं, वो स्वयं को ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म को जानने वाले मानते हैं, निर्गुण पंथ के वो मानने वाले हैं। जबकि उनके सामने जो हैं श्री कृष्ण जो है अपने ब्रज के प्रेम की, राधिका की याद की बातें करने लगे। तो श्री कृष्ण को ऐसा करते देखकर जो है उद्धव मुस्कुराने लगे। उद्धव सोच रहे थे कि यह जो है ईश्वर, निराकार ईश्वर, इतना महान ईश्वर है और ये ऐसी छोटी छोटी बातों में अपना दिल दुखा रहा है। तो उसी की व्याख्या आगे है। संदर्भ यह हुआ, अब आगे व्याख्या। जदुपति लख्यो तेहि मुस्कात, श्री कृष्ण जो है, जब श्री कृष्ण ने देखा कि वे ब्रज आदि की बात कर रहे हैं तो उद्धव उनका मजाक उड़ा रहे हैं, तब यह देखकर श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। कहत हम न रही जोई सोई भैया बात, और श्री कृष्ण ने कहा कि मैं जो सोच रहा था और वही बात यहाँ पर हो गई। वचन प्रकट करने लागे। पहले श्री कृष्ण मन में सोच रहे थे कि हम जो सोच रहे थे वही बात हो गई, यानी कि उद्धव के सामने मैं जब ब्रज आदि के अपने प्रेम की बात करूंगा तो उसकी खिल्ली उड़ाएगा, यही बात हो गई। मन में ऐसा सोच रहे थे। और प्रकट में वो क्या बोले? प्रकट में वो प्रेम कथा चलाने लगे, यानी कि ब्रज की, गोपियों की, राधा की और वहां नंद यशोदा की प्रेम कथा को वो श्री कृष्ण उद्धव को सुनाने लगे। सुना उद्धव मोहि ब्रज की सुधी नहीं बिसराए, वो उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव सुनो, मुझे ब्रज की याद बहुत आती है, मैं उसे किसी भी क्षण नहीं भूल पाता हूँ। रैन सोचत चलत जागत लगत नहीं मनान, रात्रि में सोते समय, चलते समय, जागते समय कभी भी मेरा मन नहीं लगता है। नंद है, यशोदा है, ब्रज की नर नारियां हैं, वही मेरे प्राण, जहां वो रहते हैं वही मेरे प्राण बसते हैं। कहत हरि सुनी उपंग सुत यह कहत हौ रस रीति, श्री कृष्ण जो है उपंग सुत अर्थात उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, ध्यान पूर्वक तुम मेरी बात सुनो, मैं तुमसे प्रेम तत्व की चर्चा कर रहा हूं। सूर चित्त ते टारती नाही राधिका की प्रीति, श्री कृष्ण कहते हैं, सूरदास के शब्दों में श्री कृष्ण यह कह रहे हैं कि मेरे चित्त से जो है राधिका का जो प्रेम है वह हटता नहीं है, मेरा चित्त जो है राधिका के प्रेम में ही लगा रहता है। यह इसकी व्याख्या हो गई। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि सूरदास का जो भ्रमर गीत सार है उसका प्रत्येक पद किसी न किसी धुन पर लिखा हुआ है। तो इसमें जो है राग रामकली, राग पर लिखा हुआ है, तो यहाँ राग रामकली का प्रयोग किया गया है। संदर्भ और व्याख्या हो गई। अब हम लोग इसके विशेष में चलते हैं कि इसमें क्या क्या विशेष है। जदुपति लख्यो तेहि मुस्कात में जो है विशिष्ट, मुस्कात शब्द के प्रयोग से विशिष्ट व्यंजना का बोध होता है, यानी कि श्री कृष्ण जो है, जब श्री कृष्ण के सामने उद्धव ने जब ज्ञान चर्चा छेड़ी तो वो श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। इस मुस्कुराने में जो है विशिष्ट व्यंजना छिपी हुई है। इसमें वात्सल्य मूलक रति है, साथ ही साथ जो है दाम्पत्य रति का है। देखिए अंतिम पंक्ति जो है सूर चित्त ते टरती नाही राधिका की प्रीति, इसके प्रयोग के कारण इसमें दाम्पत्य रति का प्रयोग है, वात्सल्य मूलक रति है। इसमें नंद जसुमती नारी, नंद जसुमती का प्रयोग होने के कारण इसमें वात्सल्य मूलक रति भी है। और इसमें क्या है? स्मृति संचारी भाव है, इसमें स्मृति संचारी भाव का प्रयोग किया गया है। इसमें हम लोग देखते हैं कि स्मृति संचारी भाव क्या है कि श्री कृष्ण जो है याद कर रहे हैं, स्मृति याद कर रहे हैं, वो नंद को, यशोदा को, गोपियों को, ब्रज को, वहां के लोगों को याद कर रहे हैं, इसलिए स्मृति संचारी भाव का इसमें प्रयोग किया गया है। संचारी भाव जैसा कि हम लोग जानते हैं इनकी संख्या 33 है। और ये क्या है? संचारी भाव का एक और नाम व्यभिचारी भाव है। ये अस्थाई भाव के साथ, अलग अलग अस्थाई भाव के साथ
ये जुड़ते हैं। एक संचारी भाव एक से अधिक स्थायी भाव के साथ जुड़ता है, अलग अलग स्थायी भाव के साथ ये रमन करने के कारण ये व्यभिचारी भाव भी कहलाते हैं। तो संदर्भ, व्याख्या और विशेष। जो अगला पद हम लोग पढ़ेंगे वो राग मलार में लिखा गया है। जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया था कि सूरदास के पद जो है विविध रागों में लिखे गए हैं। इसमें को आवत है तन शाम, वैसे ही पट वैसे ही रथ बैठनी, वैसे ही है उर्दाम। जैसे हुती उठी तैसिए दौरी, छाड़ी सकल गृह काम। रोम पुलक गदगद भई, तीक्षण सोची अंग अभिराम। इतनी कत आए गए उद्धव, रही ठगी थी ठाम। सूरदास प्रभु यहाँ क्यों आवे, बंद है कुब्जा रस्ताम। इसका संदर्भ यह है कि उद्धव को श्री कृष्ण ने ब्रज भेज दिया है कि जाओ तुम गोपियों से मिलो, मिलकर अपना ब्रह्म ज्ञान का उनको संदेश दो। तो उद्धव जो है रथ पर आ रहे हैं, तो दूर से उनको देखकर जो गोपियां हैं वो भ्रमित हो जाती हैं कि श्री कृष्ण ही वापस आ गए हैं। और वो उसके बाद जो होता है उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। कोई आवत है तन शाम, गोपियां आपस में दूर से उद्धव को आते देखकर कहती हैं कि लगता है कोई आ रहा है जो श्री कृष्ण के ही जैसा है। उनको ऐसा भ्रम क्यों होता है? वैसे ही पट वैसे ही रथ बैठनी, वैसे ही है उर्दाम। वो जो वस्त्र जो उद्धव पहने हुए हैं वह भी श्री कृष्ण के पीताम्बर के ही समान है। वैसे ही रथ बैठनी, रथ पर जो उनका बैठने का ढंग है वह भी वैसा ही है। और हृदय में, दाम का अर्थ होता है माला और का अर्थ हृदय। और उद्धव ने जो माला पहन रखी है वैसे ही पहन रखी है, अपने हृदय पर लगा रखी है जैसे श्री कृष्ण लगाया करते थे। इसी कारण जो है गोपियों को भ्रम हो गया कि श्री कृष्ण ही वापस आ गए हैं। और इस भ्रम का परिणाम क्या हुआ? जैसे ही हुती उठी तैसिए दौड़ी छाड़ी सकल गृह काम। जैसे जो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में उन्होंने तमाम कार्यों को छोड़ छाड़ दिया और वो दौड़ी चली आई श्री कृष्ण को देखने के लिए। और इसका परिणाम क्या हुआ? उनको आते हुए देखकर उनका शारीरिक जो परिवर्तन हुए गोपियों में, उनका वर्णन किया गया है। रोम पुलक गदगद भई, तिहि क्षण सोची अंग अविराम। और जो गोपियां हैं उनको लगा कि उद्धव नहीं श्री कृष्ण आ रहे हैं, क्योंकि उद्धव अभी दूर थे। तो श्री कृष्ण के मनोहारी रूप की कल्पना करके तिहि क्षण सोची, उस क्षण श्री कृष्ण के मनोहारी रूप की कल्पना करके उनके सुंदर, अविराम का अर्थ है सुंदर, सुंदर रूप की कल्पना करने के कारण उनका रोम रोम रोमांचित हो उठा, पुलकित हो उठा। जब गोपी आपस में ऐसी बात ही कर रही थी कि लगता है कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं, कि इतनी कहत आए गए उद्धव, रही ठगी थी ठाम। आपस में जब वो बात ही कर रही थी कि इतने में ही श्री कृष्ण उद्धव यहाँ आ गए। और उद्धव को देखकर उन गोपियों को बहुत गहरी निराशा हुई, क्योंकि उन्हें ऐसी उम्मीद थी कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। तो फिर अंत में सूरदास के शब्दों में गोपियां कहती हैं कि सूरदास प्रभु यहाँ को आवे, बंध है कुब्जा रस्याम। सूरदास के शब्दों में गोपियां कहती हैं कि हे श्री कृष्ण भला यहाँ क्यों आने लगे, वो तो कुब्जा के रस में बंधे हुए हैं। तो यह इसकी व्याख्या हो गई, संदर्भ व्याख्या। अब हम लोग विशेष देखते हैं। पहली और दूसरी पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार है। गोपियों को भ्रम होता है कि श्री कृष्ण आ रहे हैं, इस कारण से भ्रांतिमान अलंकार है। तीसरी पंक्ति में औत्सुक्य संचारी भाव है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया 33 प्रकार के संचारी भाव होते हैं जो स्थायी भाव विविध अस्थायी भावों के साथ रमन करते हैं। और एक संचारी भाव एक से अधिक स्थायी भाव के साथ रमन करने के कारण व्यभिचारी भाव भी कहलाता है। ये जो संचारी भाव होते हैं वो अस्थायी होते हैं, अस्थायी प्रवृत्ति के नहीं होते हैं, क्षणिक इनका प्रभाव होता है। तो तीसरी पंक्ति में औत्सुक्य संचारी भाव है। चौथी पंक्ति में स्मृति संचारी भाव है। गोपियां श्री कृष्ण के सुंदर छवि का स्मरण कर रही हैं, इसलिए चौथी पंक्ति में स्मृति संचारी भाव है। पांचवी पंक्ति में जब उद्धव को देखती हैं और देखकर जब जड़वत रह जाती हैं, तो उसमें इसी कारण इसमें जड़ता संचारी भाव की प्रधानता है पांचवी पंक्ति में। और छठी पंक्ति में असूया संचारी भाव की प्रधानता है। असूया संचारी भाव जो है आगे सूरदास के कई पदों में आपको मिलेगा, इसलिए असूया संचारी भाव के विषय में हम थोड़ा सा जानते हैं। असूया संचारी भाव क्या है? दूसरे की उन्नति, दूसरे की प्रसन्नता, दूसरे के सुख को देखकर जब हमारे मन में दुख उत्पन्न हो और यह मन में कामना हो कि सामने वाला व्यक्ति भी दुखी हो, वो कैसे सुखी है, तो उस समय जो संचारी भाव, ऐसा संचारी भाव जो होता है उसे असूया संचारी भाव कहते हैं। अगली व्याख्या जो हम लोग देखने वाले हैं वह है उद्धव यह मन निश्चय जानो, मन क्रम बच में तुम्हें पठावत, ब्रज को तुरंत पठानो। पूरन ब्रह्म सकल अविनाशी, ताके तुम हो ज्ञाता, रेख न रूप जाति कुल नाही, जाके नहीं भी तुम आता। यह मत दय गोपिन कह आवहु, बिरह नदी में भासती, सूर तुरत है जाय कहो तुम, ब्रह्म बिना नहीं आसती।
इसका संदर्भ यह है कि श्री कृष्ण जो है उद्धव को ब्रज भेज रहे हैं। ब्रज भेजने के पीछे उनकी दो मंशा है। पहला तो गोपियों का समाचार लेना, और दूसरा उद्धव जो अपने ब्रह्म के ज्ञान में जो चूर थे, उनके इस ब्रह्म ज्ञान के घमंड को तोड़ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं, अब हम लोग व्याख्या देखते हैं। उद्धव यह मन निश्चय जानो, मन क्रम बच मैं तुम्हें पठावत ब्रज को तुरंत पठानो। हे उद्धव, तुम अपने मन में यह निश्चित रूप से जान लो कि मैं तुम्हें ब्रज जो है मन क्रम, मन से, पूरे तन मन और वचन से तुम्हें ब्रज को भेज रहा हूं। तुम तुरंत ब्रज की ओर प्रस्थान करो। पूर्ण ब्रह्म सकल अविनाशी ताके तुम हो गया था। तुम तो उस ब्रह्म को भी जानते हो जो कि सकल और अविनाशी है, जिसका रेख न रूप जाति कुल नहीं जाके नहीं पितु माता। यानी तुम तो उस ब्रह्म के भी जानकार हो, जिसका न कोई रेख है न कोई रूप है, उसका कौन सी जाति है, कौन सा कुल है, उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। तुम ऐसे ब्रह्म को भी जानते हो, वैसा ब्रह्म जो हमेशा सर्वव्यापी है और अविनाशी है, तुम ऐसे ब्रह्म को भी जानते हो। तो तुम यह मत दे गोपिन कया हूं बिरह नदी में भासती, सूर तुरत यह जाए कहो तुम ब्रह्म बिना नहीं आसती। श्री कृष्ण जो है उद्धव को यह कह रहे हैं कि तुम यह जो मत है गोपियों को, उन गोपियों को जो कि विरह रूपी नदी में डूब रही हैं, उनको यह मत दे कर आओ, यह ज्ञान दे कर आओ, यह सीख दे कर आओ कि उस ब्रह्म के बिना तुम्हारी मुक्ति नहीं है। यह मत दे गोपिन कह रहा हूं, यह मत जो है अपना जो मत है, अपना ज्ञान है, उन गोपियों को दे आओ जो विरह नदी में डूब रही हैं। और सूरदास के शब्दों में तुम तुरंत जाकर उन्हें यह ज्ञान दो कि ब्रह्म बिना नहीं आ सकती, अर्थात ब्रह्म के बिना तुम्हारी मुक्ति नहीं है। अब इसमें हम लोग विशेष देखते हैं। तो विरह नदी में भासती में निरंग रूपक अलंकार है। पूरी की पूरी जो पंक्ति है, पूरा का पूरा यह पद है, व्यंग गर्भित उक्ति है। श्री कृष्ण जो है अन्योक्ति में उद्धव पर व्यंग कर रहे हैं। श्री कृष्ण तो जानते ही हैं कि उद्धव जब वहां पर जाएंगे तो उनका घमंड जो है वो टूट जाएगा, लेकिन वो व्यंग कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग को सगुण और निर्गुण का द्वंद्व भी देखने को मिलता है। आगे जब हम लोग आगे देखेंगे तो गोपियां भी ऐसे व्यंग गर्भित जो है और निर्गुण का मजाक उड़ाते हुए कई सारी पंक्तियां कहती है। उसकी झलक हमको पहली झलक यहीं पर मिल जाती है। आगे कई पंक्तियों में सगुण निर्गुण का द्वंद्व मिलेगा, निर्गुण का उपहास। सूरदास का यह पद राग काफी में लिखा गया है। संदर्भ वही है कि ब्रज में आए हुए हैं उद्धव और वो गोपियों को ज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं। ज्ञान की शिक्षा गोपियों को बिल्कुल भी नहीं भा रही है और वह उनका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, हम यादवों की हीरो की बस्ती में जो है एक बहुत बड़ा व्यापारी आया हुआ है। बड़ो व्यापारी में यहाँ विपरीत लक्षणा है, जिसका तात्पर्य यह है कि एक ऐसा मूर्ख व्यक्ति आया है जो कि हम अबलाओं को योग जैसे कठिन साधना का ज्ञान दे रहा है। और आकर उसने क्या किया है, लादि खेप गुण ज्ञान योग की ब्रज में आन उतारी। यह जो बड़ा व्यापारी है उसने ज्ञान और योग का जो खेप है लाकर सिर्फ सीधे हम स्त्रियों के बीच में हिलाकर उसे पटक दिया है। यहाँ पर लिखने की शैली में व्यंग निहित है। फाटक देकर हाटक मांगे भौरे निपट दुधारी। वो व्यक्ति क्या कर रहा है, यह व्यापारी, यह बहुत बड़ा व्यापारी क्या कर रहा है, यह फटकन देकर हमसे सोने की मांग कर रहा है। फाटक क्या है उसका, फटकन क्या है, ज्ञान और योग की बातों को जो है गोपियां फटकन के समान बताती हैं। फटकन क्या होता है, जब कोई हम लोग अनाज वगैरह सूप से फटकते हैं तो जो बाहर गिरता है जो उसे फटकन कहते हैं। तो उसके बदले में यह हमसे सोना मांग रहा है। और सोना उन्होंने किसे कहा है, श्री कृष्ण के प्रेम को, श्री कृष्ण की भक्ति को। इसका परिणाम क्या है, इसका परिणाम यह हुआ है कि सोने के बदले में फटकन मांगने का परिणाम यह हुआ है कि धुर ही ते खोटे खायो है, यानी शुरू से ही उसे घाटा लगा है। ठीक है, इसी कारण से उसका जो सामान है बिल्कुल नहीं बिका है और वो सामान की जो गठरी है अपने माथे पर लिए घूम रहा है। ज्ञान और योग का जो माल है किसी ने नहीं खरीदा, उसे घाटा लगा है तो माथे पर लिए घूम रहा है। इनके कहे कौन डहकावे ऐसे कौन अजानी, इनके कहे कौन डहकावे ऐसे कौन अजानी। गोपियां कह रही हैं कि इनके यानी कि उद्धव के कहने पे भला कौन ठगा जाए, ऐसा कौन मूर्ख होगा जो सोने के बदले में फटकन दे देगा। श्री कृष्ण रूपी सोना, श्री कृष्ण के प्रेम रूपी सोने के बदले में ये ज्ञान और योग का फटकन लेगा। आगे वो कह रही हैं अपने दूध छाड़ी को पीवे खार कूप को पानी, यानी कि दूध, श्री कृष्ण को वो मीठे दूध से तुलना करते हुए कह रही हैं कि कौन होगा वह भला जो दूध को छोड़कर खारे कुएं के पानी को पीना चाहेगा। श्री कृष्ण का जो प्रेम है, श्री कृष्ण की जो भक्ति है, श्री कृष्ण जो है वो उनके लिए मीठे दूध के समान है।
और ये ज्ञान और योग है, उसको जो है ये स्त्रियां जो क्या कह रही हैं, खारे कुएं की पानी से उसकी तुलना कर रही हैं गोपियां। उद्धव जाहू सवार यहाँ ते बेगी गहरू जनी लावो। और फिर वो उद्धव को क्या कह रही है, एक सुझाव दे रही हैं कि हे उद्धव, तुम यहां से बहुत तेजी से चले जाओ, ठीक है, देर न करो, पहली फुर्सत में यहां से निकलो और जल्दी से यहां से जाओ। और तुम्हें जिसने यहां भेजा है यानी श्री कृष्ण, मुंह मांगे पयो सूरज प्रभु साहू ही, उस साहूकार को तुम यहाँ पर ले आकर हमें दिखला दो, जिसने तुम्हें यह माल लेकर हमारे बीच बेचने के लिए भेजा है। अर्थात श्री कृष्ण को, साहू ही से तात्पर्य श्री कृष्ण से है, यानी श्री कृष्ण को हमारे बीच लेकर आ जाओ, जिसने तुम्हें ज्ञान और योग का संदेश हम स्त्रियों को देने के लिए, हम ब्रज की सुकुमारियों को देने के लिए भेजा है। इसमें धूर्हि के खोटे खायो है, इसमें रूढ़ी लक्षणा है, साहू ही श्री कृष्ण, जनिलाओ देर न करो, खारकूप को पानी में दृष्टांत अलंकार है, इसमें व्यंग है, शुरू से अंत तक व्यंग है, लोकोक्ति और मुहावरों का सुंदर प्रयोग किया गया है। और जो उद्धव हैं उनमें व्यापारी की सारी जो है गतिविधियां, व्यापारी की सारी विशेषताओं का आरोप करने के कारण सांग रूपक अलंकार है। हाटक का अर्थ सोना, घोड़े भोला। इस पद में भी हम देखते हैं कि सगुण निर्गुण का द्वंद्व जो है बहुत तीखे रूप में व्यंजित होता है। अगला जो पद है वो राग धनाश्री में लिखा हुआ है। पद की जो संदर्भ है वह कुछ इस प्रकार से है कि उद्धव जो है गोपियों के पास जाते हैं और श्री कृष्ण के बारे में बताते हैं, निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताते हैं, श्री कृष्ण के बारे में बताते हुए उनके बारे में बताते हैं कि श्री कृष्ण ने कैसे कंस की हत्या की, कंस का वध किया और लोकोद्धार किया। इसके साथ ही साथ वो निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपदेश गोपियों को देते हैं, जिसके जवाब में गोपियां इन सबसे अपनी अनभिज्ञता प्रकट करते हुए कहती हैं कि हमसो कहत कौन की बातें, हे उद्धव हमसे तुम ये कौन सी बातें कह रहे हो, तुम क्या कह रहे हो, यह कुछ हमारी समझ से बाहर है। सुनी उद्धव हम समझत नहीं, फिर ही पूछती हैं ताते। हे उद्धव हम समझत नहीं, हम जो तुम कह रहे हो हम उसे समझ नहीं पा रही हैं, इसलिए तुमसे बार बार पूछ रही हैं। को नृप भयो कंस किन मारियो, को वसुधव सुत आही, कौन राजा बना और किसने कंस की हत्या की और कौन वासुदेव का पुत्र है। तुम यह जो हमें बता रहे हो, कंस की हत्या, वासुदेव पुत्र, राजा बनना, यह सब कौन है। हम लोग ऐसे किसी कृष्ण को नहीं जानते हैं, बल्कि यहाँ हमारे परम मनोहर जी जतु है मुख चाहिए। यहाँ पर हमारे पास तो हमेशा श्री कृष्ण विद्यमान है। तुम पता नहीं किस कृष्ण की बात कर रही हो, क्योंकि कृष्ण तो हमारे पास हमेशा से विद्यमान है, जिनके सुंदर मनोहारी रूप को देखकर, जिनके सुंदर मनोहारी मुख को देखकर हम जीवित रहती हैं। दिन प्रति जात सहज गोचारण गोप सखालय संग, और वो आज भी प्रतिदिन जो है गोचारण करने के लिए, गायों को चराने के लिए अपने ग्वाल सखाओं के साथ गायों को लेकर जंगल में जाते हैं। बासरगत रजनी मुखावत करत नयन गति पंग, और दिन समाप्त होने पर वो संध्या के समय वापस आ जाते हैं। और जब वो वापस आते हैं तो दिन भर की जो दौड़ धूप वो करते हैं, तो उनके चेहरे जो हैं धूल धूसरित होते हैं, और उनकी यह जो मनोहारी छवि है वो हमारी आंखों को पंगु बना देती है, यानी हमारी आंखों को उनकी मनोहर छवि अपने में बांध लेती है, हम एकटक उन्हें देखते रहते हैं। बासरगत का अर्थ है दिन समाप्त होने पर, रजनीमुख संध्या समय। को व्यापक पूर्ण अविनाशी, को विधि वेद अपार, सूर वृथा बकवाद करत हो या ब्रज नंद कुमार। हे उद्धव तुम किसकी बात कर रहे हो, कौन सर्वव्यापी है, कौन अविनाशी है, और कौन ऐसा है जिसे वेदों के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता है। तुम किसकी बात कर रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सूरदास के शब्दों में गोपियां कहती हैं कि यह जो है, यह उद्धव या जो व्यक्ति आया है, यह व्यर्थ की बकवास कर रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण हमारे साथ हमेशा हैं। सूर वृथा बकवाद करो धो या ब्रज नंद कुमार, यह तुम जो कर रहे हो व्यर्थ की बकवास है, क्योंकि हमारे साथ नंद कुमार अर्थात श्री कृष्ण हमेशा विद्यमान है। संदर्भ प्रसंग व्याख्या हो गई। अब हम लोग इसके विशेष अर्थ पर या विशेष पर जाते हैं, विशेष अर्थ नहीं विशेष पर जाते हैं। इसमें हम देखते हैं कि शुरू से लेकर अंत तक व्यंग का प्रयोग किया गया है। इसमें भी निर्गुण ब्रह्म की खिल्ली उड़ाई गई है। इसमें भी श्री कृष्ण के गोचारण रूप को प्राथमिकता दी गई है। श्री कृष्ण का दो रूप था, एक जो था राजा श्री कृष्ण जो मथुरा के राजा थे, दूसरा जो था कि ग्वाल बाल के साथ गाय चराते हुए श्री कृष्ण।
तो लोक में जो है या गोपियों के मन में वही श्री कृष्ण की छवि बसी हुई है। कौन सी? ग्वाल बाल वाली छवि, न कि श्री कृष्ण जो राजा बन गए। और उसी छवि उसी रूप का वर्णन किया गया है। सूरदास ने भी उसी छवि को राजा की छवि पर तरहीज दी है। इसमें भी गोपियों की वाग विदग्धता के दर्शन होते हैं।